कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा पुल मौजूद है जिसका जिक्र हजारों साल पुराने रामायण में मिलता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? कहा जाता है कि इसी पुल से भगवान श्री राम की वानर सेना लंका पहुंची थी। लेकिन दूसरी ओर वैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक प्राकृतिक भू आकृति भी हो सकती है। तो आखिर सच क्या है? क्या यह वास्तव में इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है या प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सिर्फ एक कहानी है, तो आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे दिखाई देने वाली यह लंबी संरचना आखिर क्या है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे रामायण, इतिहास, समुद्री पुरातत्व और आधुनिक विज्ञान के आधार पर राम सेतु का सबसे बड़ा रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं उस रहस्य की यात्रा जिसने सदियों से पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रखा है। राम सेतु भारत के तमिलनाडु स्थित धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच उथले समुद्री क्षेत्र में स्थित चूना पत्थर की श्रृंखलाओं और रेतीले टीलों का समूह है। अंग्रेजी में इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। उपग्रह चित्रों में यह एक लंबी, लगभग सतत श्रृंखला के रूप में दिखाई देती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब माता सीता को रावण लंका ले गया, तब भगवान श्री राम की वानर सेना ने समुद्र पार करने के लिए एक सेतु बनाया। कथा के अनुसार नल और नील के नेतृत्व में यह पुल बनाया गया, जिससे सेना लंका पहुंची। यह करोड़ों लोगों की आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु क्षेत्र में दिखाई देने वाली संरचनाएं प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनी हो सकती हैं। इनमें रेत के टापू, प्रवाल, भित्तियां, कोरल रीफ्स, चूना पत्थर की संरचनाएं, समुद्री धाराओं द्वारा बने जमाव शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के लिए आज भी अध्ययन का विषय बना हुआ है। अक्सर सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि उपग्रह तस्वीरों ने रामायण में वर्णित पुल को सिद्ध कर दिया है। वास्तव में उपग्रह चित्र केवल समुद्र के नीचे मौजूद संरचना को दिखाते हैं। वे यह नहीं बताते कि वह संरचना किसने बनाई या कब बनी। उसकी उत्पत्ति का निर्धारण भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक अध्ययन से किया जाता है। राम सेतु केवल वैज्ञानिक चर्चा का विषय नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व भी रखता है। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं, कुछ इसे प्राकृतिक भू आकृति बताते हैं। आज तक ऐसा कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं है जो इसे निश्चित रूप से मानव निर्मित या पूर्णतः प्राकृतिक घोषित कर दे। नई समुद्री तकनीक, 3D मैपिंग और समुद्री पुरातत्व के माध्यम से भविष्य में और जानकारी मिल सकती है। संभव है कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र के बारे में हमारी समझ और गहरी हो। राम सेतु भारत की आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों के बीच संवाद का एक अनूठा विषय है। धार्मिक ग्रंथ इसे भगवान श्री राम से जोड़ते हैं, वहीं वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति को समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। आज भी राम सेतु का रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आपको इतिहास, पुरातत्व और भारत के रहस्यमयी स्थलों की ऐसी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। अगली वीडियो में हम जानेंगे, क्या महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध वास्तव में हुआ था? इतिहास, पुरातत्व और प्रमाण